हमीरपुर के एक ऐतिहासिक मंदिर की अगर बात करें जो सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटा गांव में स्थित है, मुमुक्षु धाम के नाम से ये मंदिर जाना जाता है, जहां पर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ के साथ साथ यहां पर कथा भागवत का भी आयोजन है। किस तरीके से आयोजकों ने तैयारी की हुई है, जानते हैं थोड़ा सा आयोजकों से ही। किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और कब से इसकी शुरुआत की गई? इसकी 10 अक्टूबर से शुरुआत हुई है। कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और जैसा कि पहले भी आप लोगों के सबके संज्ञान में है कि इसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी जो पुरी के निश्चलानंद स्वामी जी हैं, उनको पधारना है और भी बड़े बड़े महापुरुषों को पधारना था। स्वामी परमानंद जी को आना था, लेकिन दैवी प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती है। आसमान से बराबर पानी बरस रहा है। लग रहा था कि कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे ये सफल आयोजन होगा। ब्राह्मण भी सब पधार चुके थे, लेकिन रात्रि में ही इतना पानी हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे इसके आसपास चारों ओर पानी भरा हुआ है। हमारा पूरा पंडाल था जो 1-1 मीटर ऊपर पानी भर गया था। दोनों पंडाल, प्रवचन पंडाल और भागवत पंडाल, दोनों किसी दशा में मंच चलने की पोजीशन नहीं थी। लेकिन गांव वालों की अपार श्रद्धा और ये था कि पिछली बार कोरोना पीरियड पे टल गया था जो बड़ी यज्ञ साज चंडी होना था। फिर पहले सोचा गया कैसे हो पाएगा, लेकिन सब लोगों की सहमत बनी कि कार्यक्रम हो, तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और जो पंडित जी, आचार्य जी पहले से निर्धारित थे, भागवत आचार्य जी, पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री जी, वो भी बड़े ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। विश्व के इस समय जाने माने देश विदेश में उनकी कथाएं चलती हैं, उनके पर्चे की मोहताज नहीं हैं। उनकी भी अपार अनुकंपा रही। इतने छोटे मंच में कभी उन्होंने आज तक कथा नहीं कही। पहली बार स्नेह प्रेम भाव देख करके वो तैयार हो गए कि मैं आपको कथा कहूँगा और पूरी कथा कह के ही जाऊँगा। तो वो मौदहा में आपके रुके हैं पांडव गेस्ट हाउस में, वहीं से उनका आना जाना होता है। और नित्य 1 से 4 भागवत कथा का आयोजन होगा। 13, 14, 15 हमारे स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जो शंकराचार्य जी हैं पुरी के, उनका भी आगमन सुनिश्चित हो गया है। पहले एक बार ये हुआ था कि डीएम साहब आए थे, सब जिले के आला अधिकारी आए थे, तो सब देखते हुए लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो है प्रभु की कृपा से कार्य की शुरुआत हो गई है। सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, शासन प्रशासन का, गांव का भी पूरा सहयोग है। सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सन 1993 में जिस जगह आप खड़े हुए हैं, ये माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का विशाल प्रांगण है। सन 1993 से निरंतर अखंड ज्योति जल रही है। उसी के प्रभाव के कारण है कि हम लोग दैवी आपदाओं से भी बचे रहते हैं, ना ही कभी सूखा पड़ता है। अब ये तो पूरे विश्व में इस समय देश में पानी बरसात हो रही है, तो यहाँ भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी उत्साह कम नहीं है लोगों का और बराबर ये ठान ही लिया गया है। तो वो कार्यक्रम आपके सामने, ईश्वर भी मदद करेंगे। ईश्वर भी मदद करेंगे। तो देखिए, बरसात थोड़ा सा बाधा जरूर बन रही है, लेकिन जो गांव वालों का उत्साह है, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनका जो उत्साह है कहीं ना कहीं बराबर बरकरार है। और भी हमारे साथ यहाँ के आयोजक मंडल में हैं, युवा साथी हैं। भैया, किस तरीके से तैयारियां करते हैं और कौन कौन से लोगों का सहयोग रहता है इसमें? जी, ये आश्रम जो है मुमुक्षु आश्रम सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है हमारे ग्राम इंगोटा में, जनपद हमीरपुर में। और 1972 में आप रोटीराम महाराज, स्वामी रोटीराम जी महाराज ने 1972 में मतलब शुरुआत इसकी की थी। और 50वीं ये स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है इस बार। तो उसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे होंगे, अभी बड़े भैया बताए हैं सारी चीज़ें कि श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी और बड़े ठाकुर जी कल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं और 18 तारीख तक कराएंगे। 19 को यहाँ पे भंडारा और दंगल, इस तरीके की सारी और भी व्यवस्थाएं हैं जो होंगी।
और पुरी के शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं, जिनका कार्यक्रम निर्धारित हो गया है 13 से 15 तारीख को। निश्चलानंद जी महाराज जी और परमानंद जी महाराज जी का भी कार्यक्रम संभवतः, जैसा बड़े भैया ने बताया है, तो हो सकता है संभव वो भी हैं। और पूरे प्रदेश में बारिश के कारण जो भयावह स्थिति है लगभग 40 से 50 ज़िलों में, उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है वो मान लीजिए इस आश्रम को सिद्धपीठ की वजह से ही संभव हो पा रहा है कि ये आयोजन अभी भी सफल होने जा रहा है।